हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका गुजराल आपका अपने चैनल स्टडी गुजराल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर इलेक्टिव हिंदी में से एकांकी के तत्व कराने जा रही हूँ। एकांकी के तत्व बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर यह एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी दृश्य काव्य का एक भेद है। एकांकी ऐसी नाट्य विद्या है जो एक अंक में रुचित होती है। एकांकी में कई दृश्य हो सकते हैं किंतु उसमें एक ही अंक, एक ही कार्य व एक ही समस्या हो सकती है। एकांकी ना तो नाटक का संक्षिप्त रूप है, ना ही नाटक का एक अंक है। यह स्वयं में पूर्णता अर्थात स्वतंत्र विद्या है। इसमें लेखक लक्ष्य प्राप्ति की ओर सीधे दौड़ने लगता है। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है किंतु इसके इर्द गिर्द कई पात्र घूमते रहते हैं। एकांकी की परिभाषा में एकांकी के तत्व, आवश्यकताओं और विशेषताओं पर विचार किया जा सकता है। एकांकी में कथावस्तु, पात्र चरित्रण, संघर्ष, संकलन त्रय, द्वंद्व, कथोपकथन, भाषा शैली, अभिनेता, उद्देश्य आदि तत्व होते हैं। आगे इन तत्वों का अलग अलग विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। इसका सबसे पहला तत्व है कथावस्तु, जिसे कथानक भी कहते हैं। कथावस्तु में एकांकीकार इतिहास, पुराण, धर्म, राजनीति, यथार्थ, आदर्श, प्रेम, युद्ध किसी भी विषय का चयन कर सकता है। एकांकी की कथावस्तु में प्रभुसत्ता को ही महत्व दिया जाता है। गौण कथानकों का इसमें समावेश नहीं होता। एकांकी कथावस्तु का अनिवार्य गुण है। कथावस्तु में किसी भी विषय को पूर्णतः जोड़ देकर उसका कथानक चुना जाता है। इसका दूसरा तत्व है पात्र चरित्र चित्रण। कथावस्तु का प्रवाह पात्रों द्वारा प्रभावित होता है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। विषय वस्तु के अनुरूप ही स्त्री एवं पुरुष, वेश, व्यवहार एवं चरित्र से पूर्णतः यथार्थ होने चाहिए, जिसमें दर्शकों की रुचि हो सके। प्रत्येक चरित्र गतिशील, स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाला सजीव प्राणी होना चाहिए। पात्रों का होना एकांकी का सबसे आवश्यक अंग है। बिना पात्रों के एकांकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संकलन त्रय, कार्य संकलन, काल संकलन, स्थान संकलन का एकांकी में विशेष महत्व है। दर्शक के ध्यान को एकाग्र बनाए रखने के लिए संकलन त्रय की आवश्यकता होती है। कार्य संकलन में एकांकी के प्रमुख कार्य की अवधि गतिशील का ध्यान रखा जाता है। इसका एक और तत्व कथोपकथन है। संवाद एकांकी का अंतिम अंग है। संवाद का होना एकांकी के लिए अति आवश्यक है। एकांकी अथवा नाटक में लेखक पात्रों के द्वारा ही अपने कथन को प्रकट कर सकता है। इसके लिए कथोपकथन आवश्यक है। भाषा शैली, भाषा साहित्य का शरीर है, इसलिए एकांकी की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पात्र और प्रेक्षक के बीच का संबंध भाषा पर निर्भर करता है। भाषा को विशिष्ट प्रकार से लिखना, कहना ही शैली है। अतः शैली वही सफल है जो भाव को पूर्ण सफलता से प्रकट कर सके। भाषा एवं शैली का एकांकी में होना अति महत्व है। अभिनेता एकांकी दृश्य काव्य है, जिसे मंच पर संवादों और अभिनय के साथ प्रकट किया जाता है। अभिनेता भाव के अनुकूल ही अभिनय करता है। अतः नाटकीय स्थितियों की योजना के अनुरूप अभिनय के रंग संकेत आवश्यक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिनेता का होना एकांकी के लिए महत्वपूर्ण है। उद्देश्य, प्रत्येक एकांकी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उद्देश्य के बिना एकांकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती तथा तत्व, संवाद, संघर्ष आदि सभी दृष्टियों से एकांकी के प्रभाव की एकता की रक्षा करनी आवश्यक होती है। लेखक तभी अपने काम एकांकी के उद्देश्य में सफल होता है। एकांकी का उद्देश्य यह होता है कि पाठकों तक
अपनी किसी समस्या को दिखाया जाए और उसका समाधान ढूंढा जाए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एकांकी में किसी भी तत्व के बिना एकांकी पूर्ण नहीं होती। भले ही वो भाषा शैली हो, कथन हो, अभिनेता हो, उद्देश्य हो, कथानक हो, चरित्र चित्रण हो, संकलन त्रय हो, कुछ भी हो, लेकिन एकांकी के लिए इन सभी तत्वों का होना आवश्यक है।